दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक ऐसी जॉब करते हैं जिसे नहीं पता कि वो सो जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, जिसका फायदा कई सारे लोग उठाते हैं और वो कैसे होते हैं वो सब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए डायरेक्टली कहानी में मिलते हैं। कहानी के शुरू में हम इवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर इवा के ऊपर एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और दरअसल उस एक्सपेरिमेंट का पैसा भी इवा को मिलते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ से इवा डायरेक्टली अपने ऑफिस में चले जाते हैं। और पैसे की कमी होने की वजह से एवा दिन के टाइम पे ऑफिस और रात के टाइम पे रेस्टोरेंट पे काम करती थी और एवा ऐसे ही काम करके अपनी जिंदगी जीती थी। और बहुत सारे काम खत्म होने के बाद एवा एक बार में जाते हैं जहाँ पे वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। वहां से जब एवा वॉशरूम पे जाते हैं तब उसके पीछे और एक लड़की चले जाते हैं, जहाँ पे वो लड़की एवा को बोलते हैं कि मुझे तुम बहुत ही पसंद हो, जिसके बाद वो दोनों करीब हो जाते हैं और वहाँ पे वो नशा भी करते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर चले आते हैं और बाहर आके वो दो लड़कों के पास बैठ जाते हैं, जहाँ पे एक जवान लड़का और एक बुरा आदमी था और वो दोनों आदमी उन दोनों के ऊपर लाइन मारने लगते हैं। तभी वो जवान लड़का एवा से पूछती है आज तुम किसके साथ सोना पसंद करोगे। तब एवा वहाँ पे टॉस करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद वो लड़का सिक्का उछालता है और वहाँ पे बैड लक के कारण से वो बुरा आदमी जीत जाते हैं। और उसके बाद एवा उस बुरे आदमी के पास चले जाते हैं और उसके नेक्स्ट डे जब एवा अपने घर पे जाते हैं तब उसके बहन का बॉयफ्रेंड जहाँ पे एवा रहते हैं उस घर का किराया मांगने के लिए चले आते हैं, जहाँ पे एवा के बहन को वो आधा किराया दे देते हैं और बाकी का पैसा बाद में देगी वो बोल के चले जाती है। क्योंकि दोस्तों एवा अपने बहन के बॉयफ्रेंड के घर पे रहा करती थी, लेकिन वो इतना टेंशन नहीं लेती है और वो अपने रूम पे जाकर रेस्ट करने लगती है। और उसके बाद अगले दिन एवा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसकी बॉस पीछे से आकर कहती है कि तुम्हारा मॉम कॉल किया है, जाओ जाके बात कर लो। और जब एवा वहाँ पे बात करने के लिए जाती है तब उसके मॉम उसके एटीएम कार्ड की डिटेल्स मांगती है और एवा भी जल्दबाजी में पूरा डिटेल्स बोल देती है। और इसके बाद वहाँ पे कॉल कट करके ऑफिस का काम करना शुरू कर देती है और ऑफिस का काम खत्म करके वो ऑफिस से निकल के अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए जाती है। और उसके बॉयफ्रेंड का नाम था रिचर्ड, जो बहुत ही नशा करते हैं, लेकिन एवा उसको बहुत प्यार करते थे और एवा उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि एवा अभी भी उसके नजर में उसके लिए प्यार देखती थी। और दोस्तों ये सच भी है कि रिचर्ड एवा को शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल इस टाइम पे उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं थे, इसलिए वो एक सिक्योर इनकम ढूंढ रहे थे, जिसके बाद वो शादी करने के लिए फैसला करते हैं और वो सब एवा को भी पता थे। और उसके बाद एवा न्यूज़पेपर में एक नौकरी का एड देखे थे जिसके नंबर पर एवा कॉल लगाते हैं, लेकिन सामने वाला जो बात कर रहे होते हैं वो एवा से अपनी खूबसूरती और अपने एज के बारे में और फिक्र के बारे में पूछते हैं और एवा भी पूरा डिटेल्स उसको शेयर कर देते हैं। जिसके बाद वो आदमी उसके साथ मिलने के लिए कहते हैं और उसके अगले दिन एवा पूरा रेडी होकर उस ऑफिस में चले जाते हैं उस आदमी के साथ मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक औरत थी जो उसके साथ बात करने के लिए बैठी थी और उस औरत का नाम थे केल, जो उस जॉब के बारे में पूरा डिटेल्स में बता रहे थे, जो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पूरा रात भर काम करना पड़ेगा और रात के टाइम पे तुम सिर्फ स्कर्ट पहन कर ही काम करोगे और इस काम पे तुम्हारे चारों तरफ आदमी आदमी होंगे, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। और वो ये भी कहते हैं कि इस काम के लिए तुमको मैं $200 से $300 भी दे सकती हूँ। और वो बात सुनकर एवा डायरेक्टली राजी हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे केल कहती है कि जॉब शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे पूरी बॉडी का जांच करूंगी। और उसके बाद एवा का पूरा बॉडी चेक करते हैं, जिसके बाद वो 5 स्टार रेटिंग देकर उसको जॉब में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद एवा को घर भेज देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे घर के सामने गाड़ी जाएगा तुमको रात में लेने के लिए। और वहां से वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चले जाते हैं और उसी रात में एक गाड़ी आती है उसको लेने के लिए। और वहां से वो एक आलीशान घर पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसकी तरह और एक लड़के होते हैं, जहाँ पे वो एक रूम पे लेके जाते हैं और एवा को पूरा तैयार कर लेते हैं जॉब के लिए, जहाँ से एवा का कपड़ा चेंज करके एक रूम पे भेज दिया जाता है जहाँ पे एवा की तरह और भी सारे लड़कियां थे और उस रूम पे बहुत सारे आदमी थे जो बहुत ही अमीर थे। और वहाँ पे एवा और बाकी लड़कियों का काम यही था कि वो उस आदमियों को जाके ड्रिंक सर्व करे और वहाँ पे रात भर यही सब चलता रहा। जहाँ से काम खत्म करने के बाद एवा अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे घर पे आने के बाद एवा फर्स्ट सैलरी मिलने की खुशी में वो $1 को जलाने लगते हैं। और उसके अगले सुबह वो फिर से ऑफिस चले जाते हैं काम करने के लिए और काम खत्म करने के बाद शाम के टाइम पे वो वही बाहर पे जाते हैं रिलैक्स होने के लिए। और उसी वक्त वहाँ पे एक ठर के आदमी आते हैं जो एवा के साथ फ्लर्ट करने लगे थे और एवा भी समझ चुकी थी कि वो आदमी क्या चाहते हैं। के बाद एवा भी राजी हो जाते हैं और उस रात में उसके साथ इंटीमेसी कर लेते हैं। और उसके अगले सुबह फिर से एवा के मोबाइल पे केल का कॉल आता है जो उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। और जब एवा केल के साथ मिलने के लिए जाते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि एक लड़की को बहुत ही जबरदस्ती ले जा रहा होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके केल के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके एवा केल के कहने पर वो कपड़े भी चेंज करते हैं और उसके बाद एवा को कप में कुछ मिलाकर पीने के लिए देती है। और एवा पीने से पहले केल को पूछते हैं कि इसमें क्या मिला और इसका असर क्या होगा, जहाँ पे केल कहते हैं कि तुम इसको पीने के बाद बेहोश हो जाओगे। और वो जानकर भी एवा उस ड्रिंक को पी लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं एवा एक बेड पर बेहोश होकर पड़ी हुई थी। और उसके बाद हम देखते हैं केल एक बुरे आदमी को लेकर उसके पास जाते हैं और उस बुरे आदमी इसके साथ इंटीमेसी करते हैं और रात में सो जाते हैं। और उसके अगले सुबह एवा उसकी बहन की बॉयफ्रेंड के घर पे चले जाते हैं, जहाँ पे उसके बहन का बॉयफ्रेंड आकर उसको वार्निंग देते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि तुमको 3 हफ्ते के अंदर इस
घर को छोड़ना होगा जहाँ पे तुम इस घर पे नहीं रह सकती। जहाँ से एवा घर ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था जिससे वो उतना दिन सरवाइव कर सके, जिसकी वजह से वो वापस से केल को फोन करते हैं और उससे काम मांगती है और उसका ड्यूटी टाइम बढ़ाने के लिए बोलते हैं। और केल कहती है कि मैं सोचता हूँ, वो बोलकर फोन कर देती है। और वहाँ पे एवा को पुराने काम के बारे में याद आता है और वो उस काम को करने के लिए फिर से लैब में चले जाते हैं। और वहाँ पे जाते ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था। उसी वक्त एवा के मोबाइल पे केल का फोन आते हैं और एवा को बुलाते ही वो केल के पास डायरेक्टली चले जाते हैं। और वहाँ पे जाते ही फिर से वो बेहोशी वाली दवाई पी लेती है और वो बेड पर लेट जाते हैं, जिसके बाद केल फिर से और एक आदमी को उसके पास लेके आती है। लेकिन इस बार जो आदमी लाए थे वो एवा के साथ बहुत ही टॉर्चर करते हैं और उसके बाद उसके साथ सो जाते हैं। लेकिन एवा को उस टाइम पे कुछ भी फील नहीं हो रहा था क्योंकि वो बिल्कुल बेहोश थी। और उसके अगले सुबह एवा घर जा रही होती है और वो घर जाने के टाइम पे सोच रही होती है कि उसके साथ रात में क्या क्या होता होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बात को इग्नोर कर देती है और वो चले जाती है। और इसके बाद एवा कॉलेज जाकर क्लास अटेंड कर रही होती है, तभी उसके मोबाइल पे उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है जो उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। और एवा भी क्लास छोड़कर डायरेक्टली रिचर्ड के पास मिलने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड का हालात बहुत ही खराब थे, जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड उसके पास सोने के लिए गए थे और एवा भी जल्दी से उसके पास जाके सो जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद रिचर्ड मर जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्टली रिचर्ड के फ्यूनरल पे मिलते हैं, जहाँ पे एवा का एक्स बॉयफ्रेंड भी आए हुए थे और वो लोग बस बात ही कर रहे थे। उसी टाइम पे एवा उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे शादी करोगे, और वो सुनकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड भड़क जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम सेम टू सेम हुआ बेबी, लेकिन मेरा अभी शादी हो चुकी है। और वो सुनकर एवा को बहुत ही बुरा लगता है और इसके बाद वो डायरेक्टली ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पे ऑफिस जाते ही उसे पता चलता है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है। और वहाँ से वो अपने रेस्टोरेंट वाले काम पर ध्यान देने लगता। तभी वहाँ पे एक लड़का आते उसके साथ मिलने के लिए, जहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उस रात में उस लड़की के साथ भी इंटीमेसी कर लेते हैं। और उसके बाद एवा वो पता करना चाहती थी कि वो बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। और वहाँ से वो एक कैमरा खरीदने के लिए जाते हैं, तभी उसके मोबाइल पे केल का फोन आ जाता है और वहाँ से वो डायरेक्टली केल के साथ मिलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाने के टाइम पे एवा का तबीयत बहुत ही खराब हो रखे थे, फिर भी वो केल के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं। और केल भी उसको देखकर समझ गई थी कि एवा का तबीयत बहुत खराब है, इसके लिए उसको वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन एवा जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। उसके बाद एवा कपड़े चेंज करके आती है और केल उसको वही चाय देती है जो पीकर एवा बेहोश हो जाती थी। लेकिन इस बार एवा का तबीयत खराब होने की वजह से वो चाय पीने से मना कर देती है। और तभी उसको केल कहती है कि ये चाय तो तुमको पीनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुमको काम छोड़ना होगा। और वो उस चाय को पीकर अपने रूम पे चले जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पे बेहोश होने से पहले उसके मुंह से वो कैमरा हाथ में ले लेती है और कहीं पर छुपा देती है। और उसके बाद वो फिर से जब सो जाती है तब वो फिर से बेहोश हो जाती है और केल फिर से और एक आदमी को उसके पास लेके आते हैं और वो बुरा आदमी फिर से एवा के साथ सो जाते हैं। और उसके अगले सुबह जब केल उस क्लाइंट को उठाने के लिए आते हैं तब उसे पता चलती है कि वो क्लाइंट रात में मर चुके थे। और उसके बाद केल एवा को जाके जगाने के लिए कोशिश करते हैं और जब एवा जागती है तब उस डेड बॉडी को देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि एवा को नहीं पता था कि वो रात से उस मुर्दा आदमी के साथ सोई हुई थी। और उसके बाद वो घर पे चले जाते हैं और डर डर के वो कैमरा चेक करते हैं उसके साथ रात में क्या होता था। और एवा जब कैमरा चेक कर रहे थे तब देखते हैं कि वो बुरा आदमी बस उसके पास आते हैं और सो जाते हैं। और उसके साथ क्या क्या होता है वो हम जानेंगे अगले पार्ट में। और इसी के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है।